पिछले एपिसोड में आपने देखा, रक्षित ने जल मंदिर की तीसरी परीक्षा पूरी की, पानी का तत्व नियंत्रित करते हुए अपनी चौथी शक्ति का परिचय दिया। लेकिन जैसे ही उसने त्रिकाल महासंघ की परछाई देखी, उसे एहसास हुआ कि असली अभिशाप अभी भी अधूरा है। अब उसे युद्ध नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए उस दूसरे रूप जो त्रिकाल महासंघ का ध्येय बयां करता है, से मुकाबला करना होगा। एपिसोड 19, त्रिकाल का उद्घाटन। चंद्रमा की शीतल रोशनी नदी के कंकड़ों पर बिखरी थी। रक्षित नदी के तट पर खड़ा था, हाथ में जल की एक बूंद लहरों की तरह चमक रही थी। उसके चारों ओर उसके साथी बदल, तामसी, वीर और अन्वी उसकी ओर ध्यान से देख रहे थे। जल मंदिर पार करते ही उन्हें एक पत्थर का द्वार मिला, जिस पर लिखा था, त्रिकाल का द्वार, जहां भूत, वर्तमान और भविष्य का संगम होगा। रक्षित ने सांस भरी और द्वार पर कदम रखा। भीतर एक गहरी गुफा थी, जहां दीवारों पर अंकित पुराने शिलालेख अजीब सी चमक बिखेर रहे थे। शिलालेख पर लिखा था कि जो भी अंदर जाएगा, उसे अपनी आत्मा के 3 पहलुओं से टकराना होगा। 1. भूत का परछाई, 2. वर्तमान की परीक्षा, 3. भविष्य की पुकार। पहला चरण, भूत का परछाई। गुफा के पहले कक्ष में एक विशाल आईना था, जिसमें रक्षित खुद को नहीं बल्कि अपने छोटे रूप में देख रहा था। वह बालक जिसे बचपन में शिविर में अकेला छोड़ दिया गया था। आईने वाली परछाई ने उससे कहा, तुमने मुझे हमेशा भूलने की कोशिश की, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूलूं। दूसरा चरण, वर्तमान की परीक्षा। अगले कक्ष में एक विशाल कुआं था। कुएं से गहरी गूंज सुनाई दे रही थी, एक ऐसी आवाज जो कह रही थी, तुम अपनी ताकत का सही उपयोग कर रहे हो या सिर्फ इस अमृता का आनंद ले रहे हो। तीसरा चरण, भविष्य की पुकार। तीसरे कक्ष में घनी धुंध छाई थी। एक वृक्ष था, जिसके तनों पर भविष्य के सन्नाटों की कहानियां लिखी थीं। वृक्ष ने रक्षित से पूछा, क्या तुम भविष्य सुनना चाहोगे या बनाना चाहोगे? त्रिकाल महासंघ के सामने वह चौथे द्वार दरवाजे की तरह ही विशाल था। द्वार खुलते ही उनके सामने एक विशाल कक्ष था, जहां कालचक्र की बेल बंधी थी। बेल से एक धुंध निकल रही थी, जिसमें त्रिकाल महासंघ, 3 शैतानी शक्तियां झलक रही थीं। भूत शैनी, जो भूतकाल को नियंत्रित करती है, वर्तमान राक्षस, जो वर्तमान को अंधकारमय बनाती है, और भविष्य सिंधु, जो भविष्य को विनाशमय बनाती है। महायुद्ध की शुरुआत। त्रिकाल महासंघ ने एक साथ हमला किया। भूत शैनी ने अतीत की छायाएं भेजी, वर्तमान राक्षस ने अंधेरे की तरंगें छोड़ी, और भविष्य सिंधु ने विनाश की भविष्यवाणियां बिखर दी। पर रक्षित ने पहले तनवीर नामक ध्वनि तरंग निकाली, जिसने भूतकाल की परछाइयों को पिघला दिया। फिर उसने विलोम अग्नि छोड़ी, जिसने वर्तमान अंधेरे को पलटकर उजाले में बदल दिया। अंत में उसने उल्टा सिंधी नामक जल तरंग छोड़ी, जिसने भविष्य की विनाश संभावनाओं को झंझा मारकर शांत कर दिया। उन्होंने देखा, कालचक्र की बेल के पीछे दीवार पर उकेरा गया था एक नया चिन्ह, शून्य लोक। स्टोरी पेशेंट आई तो लाइक करें। स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।